हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का द राजिंग इंग्लिश में आप सभी का वेलकम करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पोलोमियल्स को स्टार्ट करा था और पोलोमियल्स में हम लोगों ने 2 लेक्चर तक देख लिया है और हम लेक्चर 2 में हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ पोलोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और आज का हमारा लेक्चर है दूसरा दूसरा पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी पद के आधार पर पोलिनोमियल को कितने भागों में हम क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला होता है इसका मोनोमियल। इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स होता है इसका हिंदी एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे दिया है कि आपका एक पदी का मतलब होता है कि उस बहुपद में ओनली वन टर्म होगा। ओनली कितना टर्म होगा? वन टर्म होगा। यानी वैसा बहुपद जिसमें एक टर्म होता है उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक पदी बहुपद हो गया हमारा। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए कि टू भी एक क्या है हमारा कांस्टेंट, भी क्या है हमारा एक पदी बहुपद आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें x का पावर कितना है? 0 है। या इसको बोल सकते हैं 2y का पावर 0, या 3 4, या करके आपको x भी मिल सकता है, या आपको x क्यूब भी मिल सकता है, या आपको x का पावर 4 मिल सकता है। x का पावर 50 भी हमारा किस बहुपद के अंतर्गत आएगा? आपका एक पदी बहुपद के अंदर। यानी वैसा बहुपद जिसमें ओनली वन टर्म होता है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। ये सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यानी जहां पे एक टर्म होगा वो हमारा एक पदी बहुपद के अंतर्गत आएगा। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2x², यहाँ भी हमारा एक ही पद है। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिफिनेशन के तौर पर लिख। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं लिख दिया है कि वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 हो सकता है, 2x हो सकता है, x² हो सकता है, x का पावर 4, इसी तरह से डैश डैश आप करके etc लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा। आप देखिए यहाँ पे कि हमारा है कि बाइनोमियल। दूसरा क्या है? बाइनोमियल द्विपदी बहुपद। यानी द्विपदी बहुपद का मतलब होता है कि उसमें 2 टर्म रहेगा, 2 से ज्यादा टर्म हो ही नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं? x² + x, इसमें भी 2 टर्म है। या हम x+1 भी लिख सकते हैं, या हम x² + 3 भी लिख सकते हैं, या हम x का पावर 50 + x भी लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी बहुपद में अगर आपको 2 टर्म दिखाई दे रहा है तो हमारा किस बहुपद के अंतर्गत आएगा? द्विपदी बहुपद के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा जो होता है वो होता है आपका त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद नाम से यह स्पष्ट है। त्रिपदी बहुपद है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब यहाँ पे पदी बहुपद में कितना टर्म होगा? 3 टर्म होगा। यानी जैसे हो सकता है x² + x+1, या हम क्या लिख सकते हैं x का पावर 3 + x+1। ओके, या हम क्या लिख सकते हैं x का पावर 6 + x का पावर 2 + 3। यानी कि वैसा बहुपद जिसमें ओनली 3 टर्म होता है उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ओके, उसके बाद से आपका लास्ट आता है एक शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद यानी इसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। ये क्या होता है? ये शून्य बहुपद उसको बोलते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें किसी भी जो चर का गुणांक होगा वो हमारा 0 होगा। जैसे मान के चलिए 0 × x², एक चर वैल्यू है, वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल है, और वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कितना है? 0 है। तो अगर कि वैसा बहुपद जिसमें जो गुणांक होता है वो आपका 0 होगा उसे हम शून्य बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, लाइन बाई लाइन इसको हम लिखवा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आ गया होगा समझ में। यानी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बहुपद को हम 4 भागों में क्लासिफाइड करते हैं। पहला हमारा हो गया एक पदी बहुपद जिसमें एक पद होता है। उसके बाद से दूसरा हमारा हो गया द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद होता है। तीसरा हो गया हमारा त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद होगा, और शून्य बहुपद मतलब जिसमें एक भी पद नहीं होता है। तो आगे समझ में। तो मैं क्या करता हूं, आपको डिफिनेशन लिखवा दे रहा हूं बोर्ड पे, आप इसको उतार लीजिएगा। और इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चंस दे देता है, बस आपको टर्म देखना है कि कितना टर्म्स है। अगर आप टर्म्स पहचान लिए तो आपने 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लिखवा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है
दूसरा हमारा बाइनोमियल द्विपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 etc लिख दिया है। अब यहाँ पे हमारा तीसरा है त्रिपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल कितने टर्म होगा, ओनली 3 टर्म होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। एग्जांपल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 etc, यानी और भी सारा वैल्यू हो सकता है। ओके, उसके बाद से हमारा शून्य बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें सभी जो गुणांक होते हैं वो शून्य होते हैं, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसका गुणांक 0 है, इसका भी गुणांक 0 है, इसका भी गुणांक 0 है, etc हो गया। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम बहुपद को 4 भागों में क्लासिफाइड करते हैं। पहला हमारा मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल और चौथा हमारा जीरो पोलिनोमियल्स। ओके, यानी पहला एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद। ठीक है, और अगर 3 से ज्यादा आएगा तो उसको हम पोलिनोमियल के अंतर्गत ही मानेंगे, उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद का मान। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद का मान। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि बहुपद अगर तुम्हें अगर दे जाएगा, जैसे पी एक्स बराबर तुझे दे दिया जाए एक्स प्लस 1। ठीक है, तो पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 दिया जाए और कहा जाए कि एक्स बराबर 1 पर इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, तो तुम क्या करोगे कि जहां एक्स है तुम वहां पे क्या कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। तो यहाँ पे p ऑफ 1 अगर पुट करोगे तो 1 एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 इक्वल टू कितना आ गया, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी p1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। जैसे पी एक्स हो गए, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। ठीक है, तब कहेगा कि x बराबर 2 पर p x बराबर 2 पर मान निकाले। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, x बराबर 2 रखने पर, यानी जहां जहां x है वहां वहां क्या तुम रखोगे, 2 रखोगे। यानी p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। अब 2 दूना कितना होगा, 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी 4 2 6 1, ये तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि अब बहुपद, कोई बहुपद है जैसे पी एक्स है, तो पी एक्स में एक्स का मान रखने पर, यानी चर का वास्तविक वैल्यू हम रखेंगे, रियल वैल्यू रखेंगे। रियल वैल्यू रखने पर जो ओवरऑल मान प्राप्त होता है उसी को हम बहुपद का मान कहते हैं। आगे समझ में, मैंने क्या बोला, मैंने बोला किसी बहुपद में चर का वास्तविक मान रखने से जो मान प्राप्त होता है उसी को हम बहुपद का मान कहते हैं। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको लिखवा दे रहा हूं, तुम इस वीडियो को पॉज करके लिख लेना और एग्जाम्पल उसके बाद से इसको उतार लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने बहुपद का मान का डेफिनेशन लिख दिया है। किसी बहुपद में चर के स्थान पर किसी वास्तविक संख्या रखने से जो मान प्राप्त होता है वही संख्या बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है, यानी अगर तुझे कोई भी बहुपद या पी एक्स या पी वाई या पी जेड या पी यू या पी वी या पी टी के टर्म में दिया जाए तो वहाँ पे तुम्हारा एक्स का, वाई का, जेड का, यू का, भी का, टी का कुछ भी वैल्यू देगा और उसको रखोगे जैसे ही तो तुम्हारा जो आउटपुट होगा वही ओवरऑल क्या कहलाएगा, बहुपद का मान। तुम अपने भाषा में भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, किसी बहुपद पी एक्स में एक्स का मान रखने से जो ओवरऑल मान प्राप्त होता है उसे हम बहुपद का मान कहते हैं। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, दिल खोल के पढ़ो एकदम। ठीक है, तो चलो वीडियो को पॉज करो और ध्यान पूर्वक आप इसे उतार लो। कोई डाउट नहीं, चलो तो उतार लो। आई होप तुमने वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक। उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल, या उसी को बोलते हैं रूट ऑफ पोलिनोमियल, या उसी को बोलते हैं उसके हिंदी में मूल, यानी बहुपद का मूल। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रैखिक बहुपद, यानी जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना होता है, 1 होता है। हम लोगों ने पढ़ा द्विघात बहुपद, जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना होता है, 2 होता है। हम लोगों ने पढ़ा त्रिघात बहुपद, पढ़ा ना त्रिघात, यानी जिसका पावर कितना होगा, हाईएस्ट पावर 3 होता है। तो जितना हाईएस्ट पावर होता है उतना हमें जीरो भी मिलता है, यानी उतना हमें मूल भी मिलता है। या जैसे मान के चलो कि तुम्हारा त्रिघात बहुपद है,
यानी उसका हाईएस्ट पावर कितना है 3 है। तो अधिक अधिक से अधिक 3 शून्यक मिल सकता है, लेकिन एक भी मिलता है, 2 भी मिलता है। यानी त्रिघात बहुपद का एक भी शून्यक हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और अधिकतम कितना होगा 3 होगा। यानी अगर जैसे मान के चलो कि द्विघात है तो उसका हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, यानी उसका मूल कितना मिलेगा 2 मिलेगा। 2 मिल सकता है, 2 मिलेगा, या तो 1 भी मिल सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कैसे 1 मिलता है द्विघात बहुपद का, कैसे 2 भी मिलता है। ठीक है, तो चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद का शून्यक, हम लोग आगे कर। अब देखो, अब हमारा टॉपिक है जीरो ऑफ पोलिनोमियल बहुपद का शून्यक। अब ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। अब देखना बहुपद का शून्यक होता क्या है, यानी इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो मेरे लाल, अगर तुझे कोई पी एक्स बराबर जैसे मान के चलो कि x माइनस 2 है, ठीक है। अब तुमसे मैं पूछूंगा कि बता मेरे बच्चे कि ये जो px है x के किस मान के लिए ये 0 के बराबर कर देगा। तो अगर मैं x बराबर अगर 2 रखूं तो हमारा बहुपद कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे x बराबर मैं 2 पुट कर रहा हूं तो p ऑफ 2 क्या मिलेगा, यहाँ पे जहां पे x वहां पे क्या रहेंगे 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यानी P ऑफ 2 के लिए हमारा ओवरऑल वैल्यू कितना मिला 0 मिला। कोई डाउट नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या करना है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो अगर x बराबर 2 पे हमें चेक करना है क्या यह 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है कि जहां x है वहां क्या रख देना है 2 धीरे से उठा के रख देना है, ठीक है ना। तो देखना P ऑफ 2 रखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, 2 दूना कितना होगा 4 माइनस 7 दूना 14 प्लस 10। 20 के पहले प्लस है और इसके भी पहले क्या है प्लस है, तो जात वाला जात में सट जाएगा। तो 10 4 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, और 14 में से 14 जाएगा कितना मिलेगा तुम्हारा 0 मिलेगी। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अगर तुम्हें चेक करने के लिए भी आ जाए कि अगर मान के चलो एग्जाम में आ जाए 1 नंबर का कि दे देगा पी एक्स बराबर इतना, तो जांच करके बताएं कि x बराबर इतना पर या y बराबर इतना पर ये शून्यक है कि नहीं है। तो तुम क्या करोगे, ऐसे ही चेक कर लेना, चेक करोगे वहां पर ऑप्शन होगा हाँ या ना या, ठीक है ना, वहां पे नॉन ऑफ दिस का आंसर होगा। तो जो भी अगर यस आएगा तो यस मारना और नहीं आएगा तो नो मारना। अब ध्यान से देखना इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। अब देखना ये बहुपद है, ये बहुपद है जिसको हम पी ऑफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं, एक्स के टर्म में है इसलिए। तो बहुपद में ये चर वैल्यू है, चर वैल्यू है ना, मैंने बता दिया है तुम्हें चर क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट पहले लेक्चर में। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो जाकर पहला लेक्चर आप देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दिया हूं। अब देखना ध्यान से कि यहाँ पे चर है, तो किसी बहुपद में चर का वह विशेष मान, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, इसमें बहुत बड़ी बात है। किसी बहुपद में चर का वह विशेष मान जिससे बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है उसी को हम बहुपद का शून्य कहते हैं। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, एकदम चमक गया होगा आप लोगों में, चमक गया है ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि किसी बहुपद में चर का वह विशेष मान जिसको रखने पर बहुपद का मान 0 मिलता है उसी को हम बहुपद का शून्य कहते हैं। हम इसको लिख लेते हैं। अब देखना ध्यान से, मैंने इस डिफिनेशन को लिख दिया है, किसी बहुपद में चर का वह विशेष मान जिसे रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है उसे बहुपद का शून्य कहा जाता है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो और वीडियो को पॉज करो, लिख लो। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा। चलो अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद से हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0 देखेंगे। यानी जो शून्य का होता है उसका ज्योमेट्रिकल, यानी हम ग्राफ पे देखेंगे उसका मीनिंग कैसे, यानी जैसे रैखिक लिनियर पोलिनोमियल होता है तो रैखिक बहुपद यानी उसका अधिकतम पावर कितना है 1 है, तो इसका शून्य कितना होगा 1 ही होगा। उसके बाद आएगा द्विघात बहुपद, उसका भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उसके बाद आएगा हमारा त्रिघात बहुपद, उसका भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ओके, तो चलो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो। अब यहाँ पे देखना, मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि पी एक्स बराबर इतना है, इसका शून्य का निकालना है। तो देखो फाइंड द 0 ऑफ इतना इज इक्वल टू इतना, तो शून्य का निकालने के लिए इसको हम कितना का बराबर करना पड़ेगा 0 के बराबर। यहाँ पे हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है इसका, इसको हम
फैक्टर विधि से यानी गुणनखंड विधि से इसको हम हल करते हैं। कैसे? फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, इसके कोफिशिएंट में कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 एकम 2, और 2 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2 होगा, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा बीच वाला आ जाएगा ना। इसका तो इसको लिए क्या करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, यानी 2 एक फिर कितना हो जाएगा 3x, और 2 में गुणा कीजिएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और फिर 2 भी आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस यहाँ पे क्या मिल गया 2। फिर यहाँ पे कुछ कॉमन है तो कितना कॉमन है 1 कॉमन है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी x प्लस 2 कॉमन, यहाँ भी x प्लस 2 कॉमन, यहाँ पे x प्लस 2 इंटू क्या बच गया आपका x प्लस 1, यानी यहाँ पे x बचा, यहाँ पे प्लस 1 बचा बराबर 0। एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा -2, और x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा -1, यानी आपका 2 शून्य निकल गया, x बराबर -2 और x बराबर -1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब मैं देखिएगा, जैसे अगर px बराबर है, मान के चलिए कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको आप तोड़िएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये इसका क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, इसका मैक्सिमम पावर कितना मिलेगा 2 मिलेगा ना। बट यहाँ पे अगर इसको शून्य बोले निकालने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 बराबर 0 करना पड़ेगा, यानी इसका स्क्वायर बराबर 0। तब यहाँ पे देखिएगा तो x बराबर क्या मिलेगा आपका एक ही मिलेगा, क्या कि -1, यानी जैसे यहाँ पे -1 को पुट करेंगे तो हमारा ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगा 0। अब यहाँ पे देखिए है द्विघात ऊपर, लेकिन इसका मूल कितना है एक ही निकल रहा है, अरे हाँ या ना, यानी कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसका जो मैक्सिमम जो 0 होगा वो 2 होगा, और जो मिनिमम होगा 1 भी हो सकता है। इस तरह से त्रिघात, जैसे मान के चलिए कि x प्लस 1 का होल क्यूब है, ये भी हमारा क्या है त्रिघात बहुपद है, लेकिन यहाँ पे x अगर इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी इसका शून्य एक ही है, लेकिन इसका कितना होता है अधिकतम 3। ठीक है ना, सवाल में हम करेंगे, सवाल हम लोग करेंगे आगे तो हम वहां पे देखेंगे इसका 3 भी होता है 2 भी होता है। अच्छा, हम ग्राफीय निरूपण देखेंगे ना तो वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहां पे कौन सा ग्राफ ऊपर होगा, कौन सा ग्राफ नीचे होगा, यानी कौन सा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, कौन सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। आज की वीडियो में हम इतने रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम वहां पे पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने बताइए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।